इसके अलावा अगर उसका उपयोग किया जाएगा तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि पढ़ने लिखने में यूज नहीं करना है सर। मैं वही बता रहा हूँ सर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है उपयोग नहीं है। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। प्रहलाद सर जैसा बोल रहे हैं वैसा वो सही बात है सर, और आप वहाँ आंसर भी यही देंगे कि पुस्तकें उपयोग के लिए होती है, न कि उसे उसमें भूजा बेचने के लिए जैसे जनरली बोला जाता है, तो उस लिए पुस्तकें नहीं होती हैं। ठीक है ना, हम बोल दिए पढ़ाई लिखाई छोड़ के यूज करना है। अरे सर तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप आंसर सही देंगे। आप मेरी बात सर सही नहीं देना, मगर डसिंग मत बोलना के लिए ही होती हैं। आप बताइए। चलिए मैडम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करिए आप प्लीज। ये मत बताना सजाने के लिए रख सकते हैं वहाँ पे, और उसमें हम सब्जी लपेट सकते हैं, रोटी लपेट सकते हैं, ऐसा मत बताना होता है। क्राफ्ट में यूज कर सकते हैं पुस्तकों, मतलब जो किताबें पढ़नी नहीं है उसका हम कुछ क्राफ्टिंग में बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से क्रिएटिव सोच सकते हैं उसके यूज के लिए। मैम आपके उपयोग के लिए नहीं है ना, किसी और जो हमेशा पढ़ने में यूज आती है वो कभी यूजलेस नहीं होती हैं, तो इसलिए किताबें नहीं किया जा सकता है। मैम एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा यूज आती है। अभी किसी ने बताया कि उसका नहीं, कॉपी का आप यूज कर सकती है मैम, लेकिन किताबें कभी अनयूज नहीं होती हैं। वो 10 साल बाद 20 साल बाद उनकी क्वालिटी वही रहती है और जानकारी भी वही देंगे जो आज दे रहे हैं। मैम बताइए, मेरे हिसाब से किताबें को नष्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात। मैम बताइए, हम लोग टीचर की एक क्वालिटी होती है सेल्फ मोटिवेटेड होना, तो हम पूरे दिन में कितनी बार 3 बार मोटिवेट, मिनिमम आप 3 बार मोटिवेट होती है, तो कौन कौन सी किस वो बताइए, कोई 3 वर्क बताइए जिससे आप मोटिवेट होती हैं। फिर से बोल रही हूँ, मोटिवेशन का फिर से प्रश्न करिए मैम। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं, कोई भी 3 तरीके बताइए। इनका क्वेश्चन ये है मैडम, बताइए। मेरा सबसे पहला तरीका है कि मैं जैसे सुबह मेरा मोटिवेशन है कि मैं कुछ भजन वगैरह सुन लेती हूँ, तो जिससे मेरे मन की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो निकल जाती है। उसके बाद कुछ जैसे बहुत बड़े मतलब हमारे समाज की विभूतियां जो स्वामी विवेकानंद है, राणा प्रताप है और लोग हैं, ज्यादातर मैं विवेकानंद को फॉलो करती हूँ, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो कुछ लाइनें उनकी मैं जैसे दीवार पे लगाई हूँ या कहीं और एक नजर पड़ा तो फिर मेरे अंदर कुछ मोटिवेशन आ जाता है। जैसे उन्होंने कहा उठो भागो तब तक न रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य न मिल जाए। मैम साइकोलॉजी की थियरी है कि मोटिवेशन 2 तरह का होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मोटिवेट हो रहे हैं। अगर आप आंतरिक रूप से हैं, कुछ तो आपका मतलब नेचर है कि आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वो भी मोटिवेशन है। लेकिन अगर आप कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं तो वो मोटिवेशन जो अंदर से आती है वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि आप अपने लक्ष्य को पा नहीं लेती। तो आपको इसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए कि आप किस तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं। एक तो हमारी नीड होती है। मंजू अपना कैमरा ऑन कीजिए, चाहे अपनी वॉइस बंद रखिए, नो प्रॉब्लम, अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हाँ जी, तब बात कीजिए। ओके, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आई डोंट वांट टू रिमूव यू, बट अगर आप नहीं कैमरा ऑन करेंगे तो म्यूट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, जल्दी फास्ट। सर मेरा उज्जवल सर से एक क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में सर कोहा क्या होता है? KOHA क्या सर? KOHA? नहीं सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, आप बता सकते हैं सर? मैडम बताएंगे। सर मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं लीव कर रही हूँ मीटिंग। ओके सोनी मैडम। ओके सर। है इंटरनेट के जरिए उस पे। सर आपने क्या बोला है? KOHA? कोहा एक सॉफ्टवेयर है, मैडम बता रहे हैं। हाँ जी 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 जी। क्या जाता है? ओके, नेक्स्ट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। मैम हमारी क्लास में बहुत ज्यादा साउंड कर रहे हैं बच्चे। मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है उनका, और मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उसी को ही बार बार रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं लेकिन इतने तेज साउंड कर रहे हैं, दूसरी क्लास भी डिस्टर्ब हो रही है। मैं कंट्रोल कर रही हूँ, शांत हो जाओ। वो एक्साइटेड इतनी है पढ़ने में, बार बार आंसर को बहुत तेजी से बोल रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल पढ़ा रही हूँ, बहुत स्पीड में बोल रहे हैं आंसर, उसको कैसे कंट्रोल करें? एक्साइटमेंटेड है बच्चों के अंदर। जी मैम। मैडम कोई नहीं ले रहे हैं जी मैम। या तो उनका पढ़ने में जो आप पढ़ा रही है उनको समझ में नहीं आ रहा, नहीं, 2 चीजें हो उसको सकती है। समझ में आना है,
मैं एक लाइन लिखती हूँ, उसके एग्जाम्पल वो पहले से बहुत सारे बोलने लगते हैं सबके सब। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी की सारे बच्चे बहुत सारे एग्जाम्पल देने लगे। मैंने बोला जातिवाचक, उसके भी सारे एग्जाम्पल, मतलब बहुत तेज तेज बोल रहे हैं और बगल वाली क्लास डिस्टर्ब हो नहीं रही तो है। यहाँ एक अध्यापक के नहीं, तौर पर यहाँ आपको ये पर होगा कि ठीक है आपको सब कुछ आता है, लेकिन आंसर वही देगा जिसको मैं कहूंगी, आप तो शोर नहीं करेंगे। ये मैनेजमेंट आपका होगा कि देखिए हम जानते हैं सबको आता है, फिर जब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो और रही है। अगर बच्चे नहीं तो इसका मतलब नहीं बच्चे मैम, आपको ऐसा सीरियस नहीं है, नहीं ले रहे ऐसा हैं, नहीं है, हमारे ऐसा पढ़ाने में नहीं है, कई त्रुटि कंट्रोल है नहीं फिर। होंगे। ऐसा नहीं क्यों है, नहीं कंट्रोल कंट्रोल नहीं होंगे? होंगे। आई थिंक मैम अगर इसके लिए कंट्रोल मैं नहीं हो रहे हैं तो फिर ये आपके अंदर कमी है। नहीं सर, मैं इसके लिए मैं बता रही हूँ, जब मैं टीचिंग करती थी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं क्लास में घुसती थी ना, जो बच्चे बाहर रहते थे, जो अपने टीचर से नहीं आते थे, मेरे क्लास में आते ही आके बैठ जाते थे। वो खुद हैरान थे, कहते थे कि ये लड़की घुसती है, सारे बच्चे अंदर चले जाते हैं। आई थिंक मैम कौशिक सर से मेरा एक सवाल है। सर मैम मैंने ऐसी मेरा लाइब्रेरियन से थे। मेरा लाइब्रेरियन से एक प्रश्न है, लाइब्रेरियन से एक मेरा प्रश्न है। जी सर। जो लाइब्रेरियन है, मेरा एक प्रश्न है। आवाज आ रही है? जी जी सर। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी लाइब्रेरी में एक लास्ट पुस्तक बची है, किसी भी क्लास जी की जी अंतिम बुक है, और जी उसको जी लेने सर। के लिए दो बच्चे आते हैं। एक बच्चा ऐसे बैकग्राउंड से आता है जो किताबें खरीद सकता है, वो पहले पहुंचता है आपके पास में। जी जी दूसरा सर। बच्चा ऐसा है जो कि किताबें खरीदने में सक्षम नहीं है, उसका परिवार सक्षम नहीं है, वो उसके पीछे आता है। आप किसको जी देना जी प्रेफर सर। करेंगे? सर लाइब्रेरी सर का एक रूल है सर कि अगर हम्म लाइब्रेरी में एक बुक है तो हम बुक किसी को प्रिफेयर नहीं करेंगे सर। यहाँ आके पढ़ने के लिए हम उनको बोल सकते हैं सर। आप कुछ ऐड करना चाहोगे? अच्छा, नहीं, अगर मान लीजिए कि आपको बुक इशू ही करना है, बच्चे की कल एग्जाम है, किसी न किसी को देना ही है, आप रख के क्या करेंगे? सब बच्चों को दे सर दिया, देखिए दो नहीं बच्चे सर, बच तो गए हम हैं। सर एक्चुअली ई लाइब्रेरी के माध्यम से हमें सर बताना पड़ता है कि हमारे लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुकें हैं, तो एक बुक रहे तो हम नहीं प्रिफेयर कर पाएंगे सर। सर सर मेरा यदि क्वेश्चन है, आप भी पार्टिसिपेट करिए प्रिया। लाइब्रेरी में ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। पूजा, आप भी बोलिए, यस कुछ सर। कुछ बताया करें। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन लाइब्रेरी से है जी कि जी आपकी सर। लाइब्रेरी से कोई बुक इशू कराता है और वापस नहीं करता है, तब आप क्या करेंगे? तो लाइब्रेरी से वो इशू वापस कराता है और आया भी वापस। नहीं दोबारा। थोड़ा म्यूट कर दीजिए रिमेनिंग लोग जहाँ से वॉइस आ रही है, प्लीज। हाँ जी। देखिए, यदि मैं वापस नहीं आता है तो लाइब्रेरी रूल के अकॉर्डिंग हमें पुस्तकें खरीद के स्वयं ही वहाँ पे रखनी पड़ेगी, ऐसा नियम है। तो उसमें तो हम नियम ही पालन करेंगे। यदि वो नहीं आता है तो ऐसे तो हम लाइब्रेरी कैटलॉग के अंतर्गत उसका नेम और एड्रेस सब हम लिखवाते हैं मैम। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे भी उसको पता करने की कोशिश करेंगे, मोबाइल नंबर से उसको कॉल करने की भी कोशिश करेंगे कि वो कॉल पिकअप करता है। यदि उठाता है तो उसे बुक वापस करने के लिए कहेंगे, नहीं लाएगा तो लास्ट यही है कि मैम मुझे बुक खरीद के रखनी पड़ेगी वहाँ पे। मैं नहीं, बता और रही हूँ एक यहाँ और पर क्वेश्चन है। नहीं मैं हम बता रहे हैं मैम। क्या हुआ सुनिए था। मैम, रुकिए हम बता आदित्य, रहे हैं। रुकिए आदित्य, रुकिए प्लीज। प्रिया, मैम बादल, बताइए। पूजा, आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, आप भी कुछ बताया करो। है विजय मैडम, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? हम बता रहे हैं मैम कि जब प्राइवेट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में यूज करती थी सर, तो जो मैं जी बुक वहां मैम। से लाती थी, तो वो जी क्या जी जी करते थे कि मुझसे पूरा पैसा रखवा लेते थे। जैसे 200 की जी जी बुक है, जी मैं 200 वहां जी जमा नहीं, की, एक बुक लेके आई, और फिर जब मैं बुक नियम। वापस करने जाती थी तो कुछ आदित्य सर पैसा रुक उसमें जाइए, से रख के वो सुन लेने दीजिए। हाँ, कुछ पैसा, जैसे कि मैंने 200 की बुक ली मैं 1 महीने के लिए, तो फिर जब जी मैं जी जी वापस देने गई, उन्हें मुझे 190 रुपए दे दिए और बुक भी जी वापस जी ले ली। 10 रुपए में 2 महीना पढ़ ली। और अगर मैं नहीं आती हूँ तो भी उनके पास 200 रुपया, उनकी बुक का नुकसान नहीं होगा। मैम यदि हम लाइब्रेरी यदि विद्यालय के अंतर्गत ऐसा काम करेंगे तो ऐसा हमारे नियम के अंतर्गत नहीं है, बट आपने जो नहीं, बताया ये बहुत अच्छी विद्यालय बात है में, मैम। प्राइवेट लाइब्रेरी में था ऐसा नियम कि वो रखवा लेते थे पैसा। आप मैम एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा। लाइब्रेरी स्कूल में एक और नियम होता है मैम कि नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए हम उसको एक नो ड्यूज फॉर्म भरवाते हैं, और वो नो ड्यूज के तहत हम अपने बुक को ऊपर कर सकते हैं, ला सकते हैं। होता है। थैंक यू विजय मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी ये दी। मैम आपसे एक क्वेश्चन है। मैम बोला गया है हाँ। डेमो एल्पस सीक्वेंस से मैथ का डेमो देने के लिए, तो वो कौन सा टॉपिक बेहतर रहेगा देने में? सर मैं सब्जेक्ट का ही बता पाऊंगी, मेरा हिंदी सब्जेक्ट है। अगर वहां से देखिए, आप पूछेंगे तो मैं आपको अच्छा बता ऐसा पाऊंगी। है, सर मेरा चंदा से ऐसा जितने भी क्वेश्चन है सर। पूजा मैम आप जवाब दे एक दीजिए। मिनट में डेमो के लिए बताना चाहूंगा एल्पस कि जितने सीक्वेंस लोगों से का प्रश्न मैथ का उठता है कि डेमो कौन देना सा, है पीआरटी के लिए, तो कौन सा टॉपिक बेहतर रहेगा?
ये जितने लोग पूछते हैं ना डेमो का कौन सा टॉपिक देना चाहिए। यस यस सर। का आवाज म्यूट है। पूजा जी आपका माइक म्यूट मेरी है। आवाज आ रही है क्या? हाँ बोले आपकी आ रही है। एल्पस क्या होता है? जितने लोग डेमो का पूछते हैं कौन सा टॉपिक डेमो में देना चाहिए, मैं उन सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी आपको सब्जेक्ट तैयार हो, अच्छे से कौन सा सामान कौन सी तैयार सेप हो, उसी का उनकी सेप बताएंगे और आप इस वहां से सेप का टॉपिक भी निकलवा लेंगे और उनको सेप के बारे में बता देंगे। मैथ में आप बता सकते हैं प्राइमरी में। यस कौशिक सर से मेरा एक क्वेश्चन है, सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है सर? सी और सी प्लस प्लस एक दो और डिफरेंट अदर लैंग्वेज है। प्लीज। हाँ जी कौशिक बोलिए। सी और सी प्लस प्लस दो डिफरेंट लैंग्वेज है। और सी पहले लैंग्वेज आई थी और सी प्लस प्लस उसको एडवांस करके आदित्य बाद में म्यूट लैंग्वेज करिए, आई है। सर आपके वहां से वॉइस आ रही है। सर आपने अभी सी कहा प्लस तो प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सर आपने अभी कहा वो सी और सी प्लस प्लस दोनों अलग लैंग्वेज है, अलग कैसे हैं सर? अलग ऐसे है कि पहले जो स्टार्टिंग में ये प्रोसीजरल लैंग्वेज आई थी, सी पहले आई थी और उसके अंदर सी प्लस प्लस बाद में आई है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसके अंदर बहुत ज्यादा नई नई चीजें डाली गई थी। प्लस प्लस सी के बेस पे बनी हुई है, तो आप कैसे कह सकते हैं सर ये दोनों अलग लैंग्वेज है? क्योंकि इनके सब जो चलने का इसका जो इंग्लिश में जवाब दें प्लीज सर, इंग्लिश में जवाब दें। इंग्लिश सर, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं थोड़ी सा अभी हिंदी में कोशिश करता हूँ। मैं धीरे धीरे इंग्लिश में क्या कहते हैं करने सर? की कोशिश करता हूँ। किसको सर हिंदी में क्या कहते हैं सर? संगणक युक्ति ऐसा ही कुछ होता है सर। संगणक प्रोग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं सर? संगणक कहते हैं। प्रोग्राम को सर, प्रोग्राम का तो मुझे नहीं पता है सर। कोई बात नहीं सर, सी प्लस प्लस बता दे, कोई दिक्कत नहीं, बता दें सी प्लस। सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वो सी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। सी का अलग ड्राफ्ट होता है और सी प्लस प्लस का डिफरेंट ड्राफ्ट होता है, उसका काम करने का भी अलग तरीका होता है। तो वो सी और सी प्लस प्लस का यूज भी अलग जगह यूज करते हैं, तो कह सकते हैं कि दोनों अलग ही लैंग्वेज है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मेरा लाइब्रेरी वाले से क्वेश्चन है सर। हमें लाइब्रेरियन में एक लाइब्रेरी में सर लाइब्रेरियन को क्या क्या चुनौती हो सकती है सर? चुनौतियां लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं? रिपीट कीजिए। एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का क्या क्या चुनौती हो सकता है? हाँ जी, क्या क्या चुनौतियां हो सकती है बताइए। एक चुनौती रहेगी, बाकी जो बच्चे आ रहे हैं वो सब आपसे अननोन हैं, किसी कोई मान रहा है बात, कोई नहीं मान रहा। आपको सबसे पहले वहां पे साइलेंस बना के रखनी होगी, मेरे ख्याल से यही पहली चुनौती रहेगी। ये तो शुरू से ही नियम है साइलेंस बनाने का। अभी जो मेन सर अभी हरियाणा में एक, क्योंकि लाइब्रेरी की हालत इतनी खराब हो चुकी है ना, वहाँ पे बुक ही नहीं है, बस बिल्डिंग है, बुक नहीं है, चेयर नहीं है, टेबल नहीं है। ये सब सबसे बड़ी हरियाणा में चुनौती है। मेरा केवीएस में ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होता है ना? क्वेश्चन है कि हरियाणा में अभी एक लाइब्रेरी का खुला, हरियाणा में अभी एक लाइब्रेरी खोली गई है, इसका नाम क्या है? अभी जस्ट खोली गई है हाल ही में वो लाइब्रेरी, उसका नाम क्या है बताइए। किस नाम से खोली गई है लाइब्रेरी? भाई हरियाणवी बैठे, हम तो इनसे पूछ सकते हैं। आप ही बता दीजिए सर। लाडो लाइब्रेरी खोली गई है, लाडो नाम से खोली गई है, अभी हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया है। जगह का नाम क्या बताया आपने? नहीं, हरियाणा तो बहुत बड़ा है। हरियाणा में खोला गया है।